औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एक मौलवी साहब हैं, बहुत झूठ बोलते हैं जमात अहमदिया के बारे में और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। शिद्दत से ये झूठ बोलते हैं और झूठ के अलावा इनके पास है कुछ नहीं। इनका ये झूठ आज मैं आश्कार करूँगा कि कैसे मुख्तलिफ बहानों से ये झूठ बोलते हैं, कैसे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे झूठ बांधते हैं, जमात अहमदिया पे झूठ बांधते हैं, जमात अहमदिया के खलीफा के ऊपर झूठ बोलते हैं। अभी आपको मैं इनकी एक वीडियो दिखाता हूँ, वो सुने, उसके बाद मैं मुदल्लल जवाब दूंगा इस वीडियो के बाद। तो ये ज़रा वीडियो समाअत फरमाएँ आप ज़रा। जबकि आज 9 अगस्त 2020 है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। इस खुतबे के यहाँ 9 मिनट के ऊपर मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ और यहाँ से हमें पता चलेगा कि कादियानियत के गंदे जहन के अंदर क्या भरा हुआ है और कादियानी मरज़ई इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं और कुरान हकीम को ये किस मानों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आइए जी, कादियानी मरज़ई खलीफा की सुने कि वो क्या कहता है। मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तखमीनन अरसा 20 बरस गुजरा है कि मुझको इस कुरानी आयत का इल्हाम हुआ था और वो ये है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा। यहाँ पे रोक के मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि खलीफा मसरूर कादियानियों का ये कह रहा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को, यानी जिसको ये लोग अपना नबी रसूल मानते हैं मनगढ़ंत, तो वो उसको वही नाज़ल हुई है जी और इल्हाम हुआ है। वो इल्हाम कौन सा हुआ है? वो कुरान की एक आयत है और वो कुरान हकीम की ये आयत कुरान हकीम के मुख्तलिफ जगह के ऊपर है। आपके सामने ये नज़र आ रहा है। ये तकरीबन 3 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर है। सूरह तौबा की आयत नंबर 33 के अंदर, सूरह अल-फतह की आयत नंबर 28 के अंदर और सूरह सफ़ की आयत नंबर 9 के अंदर। अब ये वाली आयत वो कह रहा है जी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के ऊपर ये नाज़ल हुई है। आगे सुनिए, फिर बाद में हम मज़ीद तबसरा करते हैं। वदीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। वो खुदा जिसने अपने रसूल को हदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ता वो अपने दीन को तमाम दुनिया पर गालिब करे। और फरमाया, और मुझको इस इल्हाम के ये मानी समझाए गए थे कि मैं खुदा ताला की तरफ से इसलिए भेजा गया हूँ कि ता मेरे हाथ से खुदा ताला इस्लाम को तमाम दीनों पर गालिब करे। और इस जगह याद रहे कि ये कुरान शरीफ में एक अजीम शान पेशगोई है जिसकी निस्बत उलमा मुहक्किकीन का इत्तेफाक है कि ये मसीह मौत के हाथ पर पूरी होगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये आयत ख़ास तौर पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पे चर्चे हो रहे हैं और ये आयत मैंने सूरह तौबा की खोली है, आयत नंबर 33, और अल्लाह हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी इसका तर्जुमा करते हैं। वही है जिसने अपना रसूल हदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा कि उसे सब दीनों पर गालिब करे। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि ये आयत ख़ास तौर पे नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के बारे, रिफ़त के बारे और आपके दीन के बारे में ये नाज़ल हुई। और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कहा कि ये आयत मेरे ऊपर नाज़ल हुई है और रसूलहु से मुराद वो कह रहा है कि मैं हूँ, मुझे वही करके मेरे खुदा ने मुझे बता दी है कि ये आयत मेरे ऊपर नाज़ल हुई, मेरे बारे नाज़ल हुई। मैंने अब आके इस दीन को मुकम्मल करना है, मैंने आके इस दीन की तकमील करनी है, मैंने आके इस दीन के अंदर निखार पैदा करना है। तो आपने सुन लिया, ये ऐसी बात है कि जो दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मुकम्मल बयान इस कादियानी खलीफे का सुन सकते हैं। ये है कादियानियत मरज़इयत का अकीदा, ये जो कहते हैं ना हकीकी इस्लाम। जी नाज़रीन, आपने सुना
جو خلیفہ وقت احمدیوں کے خلیفہ فرما رہے ہیں وہ ایک قرآن کی آیت جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہ الہام کی گئی اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی بتا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی تھی قرآن کے اندر۔ یہ نہیں بتا رہے، یہ کہیں نہیں کہہ رہے، نہ ہی مرزا صاحب نے کہا ہے کہ قرآن میرے پہ اترا ہے۔ یہ مولوی صاحب نے جھوٹ بولا ہے اس کے اندر، اسی طرح کے جھوٹ بولتے ہیں مولوی صاحب۔ اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ امت کے جو علماء ہیں وہ اس عظیم پیش گوئی کے مطابق بتاتے ہیں کہ یہ مسیح کے ہاتھ سے پوری ہوگی، یعنی تمام دنیا پہ جو غلبہ ہوگا دین اسلام کا وہ مسیح کے ہاتھ سے ہوگا۔ اور یہ ان مولوی صاحب کا بھی اسی پہ بات پہ اتفاق ہے۔ یہ مولوی صاحب خود انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تمام دنیا کے اوپر وہ دین اسلام کا غلبہ کر دیں گے۔ تو یہ تو ان کا اپنا بھی عقیدہ ہے۔ اگر یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے تو ان سے پوچھیں یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے انہوں نے۔ یہ ان کا عقیدہ اور اسی آیت کے مطابق عقیدہ ہے۔ یہ میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گا احادیث سے بھی اور امت کے بزرگوں سے بھی کہ کیا وہ واقعی اس آیت کو جو مسیح تھا اس کا مصداق سمجھتے تھے کہ آیت اس کے حق میں ہے۔ یہ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں، کچھ اسکین میں دکھاؤں گا جن میں شیعہ علماء اور سنی کتب میں سے دکھاؤں گا، اور حدیث میں سے بھی آپ کو میں دکھاؤں گا، اور پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ مولوی صاحب کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ احمدی کہتے ہیں قرآن مرزا صاحب کے اوپر اترا ہے، اور قرآن جو ہے وہ یہ توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں۔ اب مولوی صاحب سے آپ پوچھئے یا وہ جواب دیں اس کا کہ یہ جو آیت جو اب میں ثبوتوں کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ امت کے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ بالکل مسیح کے حق میں ہے، اور مسیح کے ہاتھ سے ہی دین تمام دنیا پہ غالب آئے گا، اور ان کا خود بھی یہی عقیدہ ہے، ان مولوی صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ تو انتظار کر رہے ہیں وہ آ کے سب کو مار دیں گے، قتل و غارت کریں گے، اور اسلام کا جھنڈا پوری دنیا پہ لہرا دیں گے۔ تو ان کا اپنا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو آئیں اب میں ذرا آپ کو ثبوت پیش کرتا ہوں۔ جی ناظرین، یہ پہلا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے دیکھا ہے حوالہ، یہ تفسیر الطبری، ٹھیک ہے نا، بڑی مشہور تفسیر ہے اور بڑی مانی جاتی ہے یہ تفسیر۔ اسی آیت کی روشنی میں اس تفسیر میں یہی لکھا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں گے۔ یہ ایک حوالہ میں نے پیش کر دیا ہے، اب انشاءاللہ اور حوالے میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھتے جائیں ذرا۔ جی ناظرین، یہ دیکھیں، یہ ہے تفسیر قادری، بڑی مشہور تفسیر ہے یہ بھی، اور اس تفسیر میں بھی یہ بالکل واضح آپ دیکھ سکتے ہیں، ہو اللہ ذی ارسلہ، پھر خدا جسے بھیجے رسولہ، اپنے رسول کو بالہدا، اور اس کے ساتھ پوری تفصیل انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی آیت کی روشنی میں یہ تفسیر جو ہے قادری، یہ بھی وہی موقف بیان کر رہے ہیں جو مرزا صاحب نے کیا ہے، بین ہی وہی موقف ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں گے آگے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگلے صفحے پہ وہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے، یہ دیکھیں اوپر ہی لکھا ہوا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے وقت سب اہل زمین دین اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ واضح بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ان کے ہاتھ سے پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ اسی آیت کی روشنی میں یہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا حوالہ میں نے دے دیا ہے تفسیر قادری سے۔ اب مولوی صاحب بتائیں گے کیا یہ بزرگ بھی قرآن کو جو ہے وہ ایسے ہی جو احمدیوں پہ الزام لگا رہے تھے یہ کہ یہ توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں اور اپنے حق میں کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن ہم پہ اترا ہے، اور توبہ توبہ کر رہے تھے کہ قرآن کی کیسی تفسیریں کی ہیں۔ مرزا صاحب نے کہا یہ آیت میرے پہ اتر گئی ہے، نعوذ باللہ، اس قسم کے الفاظ۔ مرزا صاحب نے یہ فرمایا تھا یہ آیت مجھ پہ الہام ہوئی ہے اور پیش گوئی ہے قرآن کے اندر۔ تو یہ دوسرا حوالہ بھی دے دیا ہے میں نے۔ اب ایک اور حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ بھی ذرا دیکھیں۔ ناظرین، یہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے اعلام الہدایہ، اور یہ شیعوں کی مستند کتابوں میں سے کتاب ہے، اور اس کی 14 جلدیں ہیں اس کتاب کی، اور یہ انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے معتبر کتابوں میں سے شیعوں کی۔ اور اس کے اندر جو ان کے 14 معصومین ہیں، جو 14 امام ہیں، ان کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور جہاں پہ امام مہدی کے بارے میں جب ذکر آیا ہے اس کے متعلق بحث کی گئی ہے، اور
इसी आयत को फिर उन्होंने ज़ेर बहस किया है और फिर फरमाया है कि इमाम महदी का जो गलबा होगा, देखें इमाम महदी का लफ्ज़ लिखा हुआ है बाकायदा, आप पढ़ सकते हैं कि इमाम महदी का जो गलबा होगा वो इसी आयत के तहत होगा। इमाम महदी जो होगा वो इस आयत की, इस पेशगोई की, ये जो कुरान ने पेशगोई की थी, इसके मुताबिक पूरी दुनिया पे फिर वो इस्लाम का गलबा ले आएगा और तमाम अदियान के ऊपर इमाम महदी जो है वो गलबा कर देंगे। तो ये शियों की मुस्तनद किताब में से मैंने आपको दिखाया, और उस पर शियों का इजमा है इस बात के ऊपर कि जब इमाम महदी आएंगे उनके हाथ से वही ये काम करेंगे और तमाम दुनिया के ऊपर, तमाम दुनिया के जितने भी मज़ाहब हैं उसके ऊपर इस्लाम का गलबा कर देंगे। तो इसी आयत की रोशनी में उन्होंने भी यही फरमाया है। तो ये देखें जनाब, शियों की तरफ से भी आ गई बात। जी नाज़रीन, आपने देखा कि सुन्नी उलमा और शिया उलमा दोनों ने इस आयत की यही तफसीर की है जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने की है। अब ये है तफसीर कुर्तबी, और ये तसनीफ़ है इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद बिन अबू बकर कुर्तबी। ये फरमाते हैं, अच्छा मज़े की बात बताऊं, इसमें इन्होंने एक हदीस कोट की है हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत करते हुए, और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि हदीस भी आ गई है। पहले तो मैंने उलमा का दिखाया, और ये देखें हदीस भी है इसके अंदर, और यही आयत जो कुरान करीम की है इसको मद्देनज़र इसका तर्जुमा किया है उन्होंने। और फिर वो फरमाते हैं, नीचे लिखते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने के साथ दीन गालिब होगा और उस वक्त कोई काफिर बाकी नहीं रहेगा मगर सब मुसलमान हो जाएंगे। मुजाहिद ने कहा, यह उस वक्त होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे तो ज़मीन में कोई दीन बाकी नहीं रहेगा। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हज़रत अबू हुरैरा से रवायत भी है और हदीस भी मिल गई है। ये जो मौलवी साहब ने झूठ बोला ना आपसे कि अहमदी कुरान को पता नहीं अजीब व गरीब तौर पे पेश करते हैं, असल में मौलवी साहब को इन सारी बातों का पता है, और यही बात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने की है। वो इमाम महदी हैं और वक्त के इमाम हैं, और यही कुरान में पेश गोई थी इमाम महदी के बारे में कि वो आके तमाम दुनिया पे इस्लाम को गालिब कर देगा। यही बात मिर्ज़ा साहब ने की है, और कैसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे थे कि ये आयत कुरान मिर्ज़ा साहब पे नाजिल हो गया है, तौबा इस्तग़फ़ार और नाउज़ बिल्लाह, और लानते भेज रहे थे। तो ये जो है ये देखें, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हदीस भी मिल गई। अब आप मौलवी साहब से पूछें, अब आप मौलवी साहब से पूछें कि ये तो हदीस भी मिल गई और उम्मत के उलमा, शिया उलमा, सुन्नी उलमा का इजमा है इस बात के ऊपर कि ये जो आयत है ये इमाम महदी और मसीह के हवाले से है, जब वो आएगा और तमाम दुनिया पे दीन को गलबा कर देगा। तो ये मौलवी साहब का झूठ मैं आपको दिखाना चाहता था। दुआओं में खाकसर को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।